जंगल के हृदय में एक शक्तिशाली शेर एक बड़े पेड़ के छत्र के नीचे शांति से सोता है। एक छोटा चूहा चीकू सोए हुए विशालकाय की ओर अनजाने में भागता है। चीकू गलती से शेर को कुचल देता है, जिससे उसकी नींद में खलल पड़ता है। शेर गुस्से में जागता है, अपने विशाल पंजे में नन्हे चूहे को पकड़ लेता है। शेर चीकू को अपने पंजे में पकड़े हुए उसे खाने की तैयारी करता है। चीकू कांपते हुए अपनी जान की भीख मांगता है, कृपया मुझे जाने दो, हे राजा। मैं छोटा हो सकता हूं, लेकिन मैं किसी दिन आपकी मदद करने में सक्षम हो सकता हूं। शेर ने उपहास करते हुए कहा, तुम मेरी मदद करो। 7 दिन बाद एक शेर खुद को एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाता है। वह निराशा में दहाड़ता है, अड़ियल धातु के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। कोई है जो मेरी मदद करे, शेर मदद के लिए चिल्लाया। चीकू शेर की दहाड़ सुनता है और उसकी मदद के लिए जंगल से दौड़ता है। मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा, राजा, चीकू घोषणा करता है, दांत दिखाते हुए। जैसे ही वह रस्सियों को काटना शुरू करता है, चीकू सभी रस्सियों को काटकर शेर को मुक्त करता है। शेर चीकू के प्रति आभार व्यक्त करता है, तुम सही थे चीकू, एक छोटा दोस्त भी बहुत मददगार हो सकता है। शेर दहाड़ता है, उसकी आवाज में सम्मान का भाव है। दोनों के बीच एक अप्रत्याशित दोस्ती पनपती है। शांत खेत के घास के मैदान में क्लारा शांति से चरती है, क्योंकि सूरज चमकता है। जिज्ञासु गिज्मो चारों ओर उछलता है। उसका ध्यान थोड़ा खुला खेत के गेट पर जाता है। गिज्मो क्लारा के पास जाता है। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही हैं, जैसे वह कहता है, क्लारा, चलो एक रोमांच पर चलते हैं। क्लारा हिचकिचाती है, जवाब देती है, एडवेंचर, लेकिन हमारे पास यहां सब कुछ है। गिज्मो उसकी जिज्ञासा को चुनौती देता है, लेकिन क्या तुम नहीं जानना चाहती कि पहाड़ी के उस पार क्या है? क्लारा और गिज्मो खेत के गेट से बाहर निकल जाते हैं, जहां उनका रोमांच शुरू होता है। वे एक नदी पार करते हैं, जंगली फूल ढूंढते हैं और खरगोशों के एक परिवार से मिलते हैं। गिज्मो उछल कूद करता है, जबकि क्लारा सब कुछ धीरे से देखती है। सूरज डूबने लगता है और क्लारा चिंतित हो जाती है। हमें घर जाना चाहिए, किसान जो हमें ढूंढ रहे होंगे। क्लारा और गिज्मो घर लौटने का रास्ता भूल जाते हैं। क्लारा कहती है, चलो नदी को फॉलो करते हैं, वह हमें वापस ले जाएगी। क्लारा और गिज्मो शाम ढलते ही खेत के गेट पर पहुंच जाते हैं। किसान जो उन्हें गर्मजोशी से मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करता है। किसान जो पूछता है, क्या तुम दोनों का आज का दिन काफी रोमांचक रहा, है ना? अरसलान जंगल के किनारे बैठता है। उसके ऊपर रात का आकाश एक अजीब सी रोशनी दूरी पर टिमटिमाती है, जो उसे अपनी ओर खींच रही है। रहस्यमय चमक से आकर्षित अरसलान प्रकाश की ओर चलता है। अरसलान एक घने झाड़ी के पीछे छिपा हुआ छाया में दुबका हुआ है। एक अलौकिक सौंदर्य का दृश्य प्रकट होता है। सुनहरे बालों वाली एक लड़की और गर्मियों के आकाश जैसी आंखें, एक सफेद पोशाक में सजी हुई जो चांदनी की तरह चमकती है। अरसलान अपनी छिपी हुई जगह से निकलता है। उसकी आवाज कांपते हुए वह पूछता है, आप कौन हैं? महाविश ने जवाब दिया, मैं महाविश हूं, मैं परियों की भूमि से आई हूं। उसकी आवाज अलौकिक अनुग्रह के साथ गूंजती है। अरसलान जन्नत की वादी में कदम रखता है, जहां आकाश बैंगनी है और पेड़ सोने की तरह चमकते हैं। कुछ जिन्नों अरसलान की सहायता करते हैं, जबकि अन्य उसकी प्रगति को रोकने का प्रयास करते हैं। अरसलान आखिरकार जेल पहुंचता है। महाविश कमजोर दिखती है, लेकिन जब अरसलान उसका हाथ पकड़ता है तो उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। अरसलान ने घोषणा की, मैं अपना प्यार लेने आया हूं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूं, तो मेरी परीक्षा लो। जिन्नों का राजा झलक उनके रास्ते को रोकता है।